बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उस्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और बेटियों वाले जो हैं, ये वीडियो आज उनके लिए है। अगर आपके घर में बेटियां हैं, बेटियां होती हैं तो रहमत होती है। बेटियां अगर पढ़ जाएं तो नस्लें संवर जाती हैं। बेटियों से घर बनता है, मुआशरा माँ से तश्कील पाता है। और आज मैं एक ऐसी बेटी के साथ मौजूद हूँ जो अपनी लाइफ की जर्नी बताएगी। एक बड़े सेटअप पे बैठी हुई है, छोटी सी एज में। इन्होंने कब स्टार्ट किया, इनकी लाइफ की स्ट्रगल क्या है। ब्यूटिशियन है, लेकिन जो पीछे एक छोटी सी कुर्सी थी, एक बैठक थी, उससे ये कहानी स्टार्ट हुई और आज एक बड़े सैलून तक जा पहुंची। आइए जानते हैं मेहराब की जीरो टू हीरो की कहानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहराब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बड़ा प्यारा मेहराब, किसने रखा था? मेरे बाबा ने। अच्छा, माशाल्लाह। पहली आप बेटी पैदा हुई थी? जी सबसे बड़े आप? जी। ये ब्यूटी पार्लर का शौक कैसे पैदा हुआ, किस एज में स्टार्ट किया? मैंने 18 इयर्स में स्टार्ट किया था। अच्छा। और मुझे बचपन से ही शौक था, मतलब मेकअप शौक करने का? भी था और जुनून भी था कि अपना एक ब्यूटी सैलून बनाना है। अच्छा, ये आपने बचपन से सोचा हुआ था कि मैंने अपना सैलून बनाना है? जी। और मेकअप किसको करती थी आप? कभी मामा को, कभी बहन को, कजन्स को पकड़ लिया। अच्छा। सबको करती थी। उसके बाद फिर सीखना कब स्टार्ट किया और कितने साल लगे सीखने में? और फिर उसके बाद पार्लर बनाया, तो वो जो एक छोटी सी बैठक से सफर स्टार्ट किया, वो आज माशाल्लाह से आप एक बड़े सैलून में बैठी हुई हैं। वो अपनी जर्नी आप बताएं ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। मैंने टैप्टा से स्टार्ट किया था। टैप्टा में मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, 2 इयर्स का डिप्लोमा किया था मैंने वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ मुझे पहले आता था और मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पे भी सीखा। टीचर्स वहाँ की बहुत कोऑपरेटिव थी। अवान टाउन टैप्टा कॉलेज है, वहाँ से मैंने सीखा। और फिर उसके बाद मैंने साथ में 1 साल गुजरा था, तो मैंने घर पे भी साथ में पापा ने सेटअप शुरू करवाया 50,000 में। अच्छा जी। 50,000 में आप क्या लेके आए थे? अब तो चेयर भी बड़ी महंगी है। तब एक चेयर, एक मिरर और कुछ सामान था, फेशियल, मेकअप, कुछ थोड़े बहुत। यानी कि 50,000 से आपने स्टार्ट कर दिया काम? जी। ठीक है। और रिस्पॉन्स आया? स्टार्ट में तो था कि थोड़ा बहुत आता था, क्योंकि छोटा सा सेटअप था, कोई कुछ आके चले जाते थे वापस और इस तरह से देख के। ठीक है। कितने दिन आपको बैठना पड़ा, वेट करना पड़ा? कोई क्लाइंट आया जिसको मैं पकड़ूं, उसका फेशियल करूं, प्लकिंग करूं? काफी दिन वेट करना पड़ा था। अच्छा, कोई नहीं आया? नहीं। लेकिन आप सुबह सुबह अपनी उस बैठक में आती थी? जी। कितने से कितने बजे तक? सफाई भी मैं खुद करती थी, हर चीज की साफ सफाई करना। और सारा दिन मैं मतलब बैठी रहती थी, कोई आए। तो तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना के बाद फेशियल्स आना शुरू हो गए थे। अच्छा, सबसे पहली इनकम कितनी थी? 1500 का फेशियल किया था सबसे पहले। फेशियल था, उसके अंदर मतलब काफी चीजें की थी। और वो एरिया भी ऐसा ना कि मैंने कम पैसे लिए, 1500 में अच्छा। काम किया। और मेरी फर्स्ट इनकम 1500 थी। 1500 थी? ये आज से कितने साल पहले की बात है? 3 साल पहले। 3 साल पहले। जब 1500 आपके हाथ में आए तो क्या फीलिंग्स थी? अपनी कमाई थी और दिली खुशी हो रही थी। किसको दिए? पापा को। अब फिर उस 3 साल में आपने वहां पे मेहनत की, ठीक है। 3 सालों की मेहनत के बाद फिर आप यहाँ पे पहुंची। वो जो 3 साल गुजरे, उसमें क्या एक्सपीरियंस था आपका? काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, और कुछ अच्छे भी दिन गुजरे, कुछ बुरे भी गुजरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पैसे थे मैं जोड़ती गई, और फिर उन पैसों से फिर मैंने ये सेटअप बनाया। यानी कि ये आपने अपनी इनकम से सेटअप बनाया? जी। पापा ने आपको 50,000 रुपये लगा के एक छोटा सा यानी कि सेटअप स्टार्ट करके दिया। जी। फिर आपने उसके अंदर ये सारी स्ट्रगल की। जी बिल्कुल। मुश्किलात भी बहुत आई। माशाल्लाह से 3 साल के बाद आपने बहुत बड़ा सैलून बना लिया है। नजदीक कौन है दिल के, पापा या मामा? मामा पापा दोनों। मामा पापा दोनों? ये नहीं कह सकती ना मामा ना पापा, दोनों अच्छा, इक्वल हैं। जब आप सीख के आती थी तो फिर आपको पता है प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जी। तो बड़ी सारी चीजें खराब भी हो जाती है। किसके ऊपर प्रैक्टिस होती थी? मामा पे ज्यादातर प्रैक्टिस किया, हर चीज का तजुर्बा मामा के ऊपर ही किया है। अच्छा, फिर मम्मा डांटती नहीं थी? नहीं, डांटती नहीं थी। उनको पता था प्रैक्टिस तो फिर करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर काम चलेगा आगे। तो उनकी आईब्रोज भी काफी दफा उड़ा देती थी। अच्छा। फिर बालों में भी तजर्बे ऐसे किए हैं, कभी खराब हो जाते थे, कभी सही हो जाते थे। ठीक है। 3 साल आपको लगे यहाँ तक पहुंचने में। आगे कहाँ जाना, फ्यूचर में क्या प्लान है? आगे इंशाल्लाह ये सेटअप को बढ़ाऊंगी,
इसकी ब्रांचेस अलग अलग जगह पे खोलूंगी। अच्छा, रोज एंड रेन की ब्रांचेस इंशाल्लाह बनेंगी। ये एक लड़की जो है, बेटी जो है, दुख्तरे पाकिस्तान, यानी कि बेटियां जो हैं वो पर्दे में रह के भी बड़े काम कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बाहर जाके अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप कुछ नहीं कर सकती। ब्यूटिशियन जो है वो घर के अंदर रह के अपनी एक बैठक से स्टार्ट करके आज इतना बड़ा उन्होंने सेटअप बनाया। मेहराब, अपनी ज़िंदगी का कोई ये 3 साल एक्सपीरियंस का कोई वाकया शेयर करें जब बड़ा डिसार्ड हुई हूँ, रो भी पड़ी हूँ, कोई ऐसा वाकया। बहुत दफा ऐसा हुआ है। अच्छा, बहुत दफा रोई, क्यों? कस्टमर नहीं आते थे? क्लाइंट्स जब नहीं आते थे तो अच्छा, फिर होता था मतलब कि जब क्लाइंट्स नहीं आते थे ना तो पूरा पूरा हफ्ता जब पूरा ऐसे फ्री बैठी होती थी तो रोना आता था कि कोई काम आ जाए, कोई काम आ जाए। मजा आता है काम करने का, लेकिन अगर काम नहीं होता ना जिस दिन, उस दिन बहुत बोरियत होती है। अच्छा, ये आपके साथ हुआ। हिम्मत कौन देता था? मामा ज्यादा। कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कोई आएंगे। जी, अब हम मिलवाते हैं आपको मेहराब की मामा से, जिनकी कई बार प्लकिंग उड़ी, फिर भी उन्होंने बुरा नहीं मनाया और अभी भी मुस्कुरा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मेहराब को आपने बड़ा सपोर्ट किया माशाल्लाह। जी तो सारी प्रैक्टिसें आपके ऊपर ही होती थी? जी बिल्कुल। फिर मतलब जब इसने सीखना स्टार्ट किया था तो इसके पापा ने कहा था कि अपनी मम्मा पे सारे एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि आपकी शादी करनी है, ये तो मेरे पास आ गई, कहीं नहीं जाएगी। जैसे भी बन गई कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आप अपने पे कोई नहीं करोगे। फिर इसने जो भी सीख के आना, इसने कहना मम्मा आज प्लकिंग करनी है, आज मैंने वैक्स करनी। वैक्स के बाद काफी दफा इसने मुझे ना वो सारा कर दिया। इसके अच्छा, बाल इसने मेरे खराब कर दिए, मैं दुपट्टा नहीं उतार सकती। अच्छा, अच्छा। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं कोई काम का खराब होगा मेरे पे होगा ना, किसी बाहर वाले पे नहीं होगा। हाँ, गलती ठीक है। प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो बस इसने मेरे पे ही सारा कुछ किया हुआ है। अच्छा, जब आपकी प्लकिंग उठती थी तो भाई कहते नहीं थे कौन है? नहीं, वो बस कहते चल कोई गल नहीं, बच्ची है, कोई अच्छा। बात नहीं है, सीख जाएगी। यानी कि आहिस्ता आप आहिस्ता। दोनों दाएं और बाएं मेहराब के खड़े हो गए जी, कि हमने बिल्कुल। इसको सपोर्ट करना है। जी वालदा अगर मेहराब की वालदा जैसी हो तो फिर मेहराब जो है ना वो उभर कर एक जो सितारा है वो बन जाती है। अच्छा, इन्होंने जर्नी बताई, थोड़ी सी बताना चाह रही थी। जी। क्या हालात थे जब इन्होंने स्टार्ट किया और फिर आपने इनको हाँ, सपोर्ट मतलब किया? हमारे बच्चे जो है ना बहुत सपोर्टिव हैं। बेटियां जो बड़ी होती हैं ना उनको ज्यादा होता है। इसका वालिदैन शौक तो का। था ही कि मैं सीखूंगी, सैलून बनाऊंगी। लेकिन इसके बाबा की जब तबीयत देखी, जॉबलेस थे और हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम एक टाइम खाते थे तो हमें नहीं पता होता था कि दूसरे टाइम हमें कहाँ से मिलेगा। अच्छा, तो इसने इतनी वो मेहनत की, कम फीस में हमने इसको सिखाया। इसने वो उन चीज़ों को जो है ना वो किया और फिर हमने छोटा सा सेटअप बना के दिया। बहुत मुश्किलात थी, हम जो है ना वो हम नहीं बयान कर सकती। जी। मतलब सम टाइम ऐसे होता था कि बच्चे स्कूल, हमने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दिया, फीस नहीं दे सकते थे हम लोग। ठीक है। और बच्चे जो दस्तरखान से खाना भी सम टाइम ले आते थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी किसी से मांगा नहीं था। ठीक है। कि कोई बात नहीं, हमारी चाची पास है या कोई पुप्पो पास है, हम बच्चों जाओ सालन ले आओ उधर से। नहीं अच्छा। है तो कोई बात नहीं है, जो है बेटा वही खाओ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला देंगे, इंशाल्लाह हमें जरूर देंगे। ये आपका एक ईमान था जी, और आप बिल्कुल। इसको सपोर्ट कर रही थी। हाँ जी बिल्कुल, इसको कर रही थी। जाहिर है अगर बेटे हमारे छोटे थे तो अब बेटी बड़ी है, हमने सोचा कि चलो बेटियां भी बेटे होते हैं अगर वो बनना चाहे तो। बनना चाहे तो। जी। दस्तरखान से खाना खाया, जी, फिर भी बिल्कुल। देख लें आपने जो है ना वो हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारी। ये है मेहराब की वालदा। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी वालदैन को? जी, मैं वालिदैन से यही कहूंगी कि बेटियों को जो है ना वो बेटा समझे। अगर वो जो है ना बेटे छोटे हैं, मतलब हम कह दें कि हम बेटियों के साथ नहीं करेंगे, उनको घर में बिठा ले, बेटियां बाहर निकलेंगी, हालात ऐसे, लेकिन नहीं, बेटियों पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने देना जिंदगी में। जैसे मेरी जिंदगी में, अपनी जिंदगी की बात बताऊंगी कि मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा। मेरे पास कोई स्किल नहीं था। अगर मेरे पास होता, जैसे इसके बाबा बीमार थे, मैं कुछ कर सकती थी बच्चों के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। अच्छा। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को अपने किसी मुकाम पे रखना चाहिए ताकि वो जिंदगी में, अल्लाह ताला बच्चों की, बेटियों को नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आए बेटियां अपना घर संभाल सके। जी, ये उनका मैसेज है। अपनी बेटियों को हुनर लाजमी सिखाएं, कोई भी हुनर है, सिलाई है, ब्यूटी पार्लर का है, कंप्यूटर का है, एजुकेशन भी है। कैसे भी ज़िंदगी में हालात हों, हिम्मत ना हारें, क्योंकि हिम्मत जब आप कर जाते हैं ना तो ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाते हैं। आज माशाल्लाह से इतना बड़ा सेटअप देखें और मेहराब आपके सामने, उसकी मामा और इनके पापा सब ने मिलकर इनका साथ दिया और आज वो किसी मुकाम पे पहुंच गई। अल्लाह हाफ़िज़।